हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, रेहान मार्क अ पॉइंट on a piece of paper. How many lines can he draw that pass through the point? And Sital marked 2 points on a piece of paper. How many different lines can she draw that pass through both of the points? इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि रेहान मार्क, इसमें दो कैरेक्टर दिया गया है, एक रेहान एक शीतल। ठीक है, तो रेहान क्या कहता है कि रेहान कहता है कि रेहान एक पीस ऑफ पेपर पे एक पॉइंट मार्क करता है। ठीक है, और कहता है कि उस पॉइंट में कितना नंबर ऑफ लाइंस वो पास कर सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है हाउ मेनी लाइंस कैन वी ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट, हाउ मेनी लाइंस। ठीक है, उस सिंगल पॉइंट पे कितना लाइन वो पास कर सकता है। एंड सेकेंड क्या बोला गया है कि शीतल मार्क 2 पॉइंट। शीतल क्या करता है कि 2 पॉइंट मार्क करता है। ठीक है, तो शीतल 2 पॉइंट मार्क करता है एक पीस ऑफ पेपर में। एंड हाउ मैनी डिफरेंट लाइंस कैन सी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ ऑफ द पॉइंट। तो कितना नंबर ऑफ लाइंस शीतल उस दोनों पॉइंट से होके पास करा सकती है। ठीक है, तो एक एक करके चलिए बनाते हैं। तो पहला है रेहान। तो रेहान क्या करता है कि एक पॉइंट लेता है, पीस ऑफ पेपर मान लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ एक पॉइंट डॉट कर एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, इस सिंगल पॉइंट पे रेहान कितना नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता है, चलिए देखते हैं। तो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन इधर से ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या हो गया दूसरा लाइन, थर्ड लाइन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एक सिंगल पॉइंट पे आप जितना चाहो उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ठीक है, तो हमको क्या करना है कि एक लाइन उस पॉइंट से होके पास कराना है, एक लाइन अब उस सिंगल पॉइंट से होके पास कराना है। तो जितना हो सके उतना लाइन तो आप क्या कर सकते हैं, इस सिंगल पॉइंट से होके पास करा सकते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि रेहान जो है इस सिंगल पॉइंट से कितना लाइन पास करा सकता है। ठीक है, तो कितना लाइन पास करा सकता है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। अब जितना चाहो उतना खींच सकते हो लाइन। ठीक है, तो रेहान क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कितना लाइन पास करा रहा है, इनफाइनाइट लाइन। तो क्या लिखेंगे, रेहान कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकता है, वो पास करा रहा है। ठीक है, और उसी में शीतल क्या करती है कि उसी पेपर पर 2 पॉइंट ले लेती है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब इस 2 पॉइंट पे शीतल कितना लाइन पास करा सकती है, दोनों पॉइंट पे जैसे पास हो, सिंगल लाइन दोनों पॉइंट से पास हो सकती वो कितना लाइन पास करा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, तो एक लाइन हो गया। क्या दूसरा लाइन भी हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट्स होके पास कर हो सके। ठीक है, तो क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में हम सिर्फ एक ही लाइन, वन एंड ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शीतल दोनों पॉइंट्स होके कितना लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हो सकता है, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही रेहान और शीतल ये करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेहान
can Rehan can draw infinite number of lines. Rehan can draw infinite number of lines passing through a single पॉइंट। ठीक है, इसका फिगर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, साइड में ड्रॉ कर दीजिए। एक सिंगल पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से जितना चाहो उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और शीतल क्या बोलते हैं, तो शीतल का इसका आंसर क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, शीतल कैन ड्रॉ one and only one line passing through both of the point। तो यहाँ पे फिगर बना लीजिए, 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कहा गया है कि रेहान कितना एक सिंगल पॉइंट पे कितना लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो रेहान क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता है। इसको शीतल बोला गया कि शीतल 2 पॉइंट एक पेपर पर 2 पॉइंट लेता है और दूसरी 2 पॉइंट पे कितना लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो शीतल कितना लाइन ड्रॉ कर सकता है, ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकता है, पास करा सकता है। ठीक, चलिए तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर्स। फिगर दिया हुआ है, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली one of the line segment and which are 2 of the line segments। इसमें क्या कहा गया है कि नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर्स। ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, इसमें जितना लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका नेमिंग करना है। ठीक है, एंड क्या बोला गया है, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली one of the line segment। ये जो 5 मार्क पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, L M E Q R, इस 5 मार्क पॉइंट में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आता है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सिर्फ एक सिंगल लाइन सेगमेंट में आ रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो ये M पॉइंट है, तो ये जो M पॉइंट है ये 2 लाइन सेगमेंट में आ रहा है। ये L M में भी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें भी आ रहा है, और M P जो है लाइन सेगमेंट इसमें भी आ रहा है, मतलब ये जो M पॉइंट है ये 2 लाइन सेगमेंट में आ रहा है। जैसे ये Q पॉइंट क्या हो रहा है, PQ एक लाइन सेगमेंट, QR एक लाइन सेगमेंट, ये 2 लाइन सेगमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमको क्या फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहा है। ठीक है, और क्या कहा गया है, विच आर 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब कौन सा पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला क्या है हमको कि नेम द लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल बताया गया है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस क्या है, पॉइंट्स क्या है। ठीक है, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है, तो लाइन सेगमेंट नेमिंग करते हैं, तो इसका नेमिंग क्या होगा, लाइन सेगमेंट क्या क्या होगा, लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर्स, लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर्स, मतलब फिगर्स में जो लाइन सेगमेंट दिया होगा। आर्स क्या क्या होगा आपका, पहला है यहाँ से एल एम, एक लाइन सेगमेंट है एल एम। दूसरा है एम क्यू, एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी एम पी, एम पी एक लाइन सेगमेंट है एम पी। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट बन रहा है पी क्यू। एंड क्या होगा, एंड क्यू आर। ये रहा हम लोग का लाइन सेगमेंट, जो पूछा गया है कि नेम द लाइन सेगमेंट, नेमिंग करने बोला गया है तो नेमिंग कर दिए। ठीक है, अब क्या पूछा गया, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, 5 मार्क पॉइंट में कौन सा ऐसा मार्क पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आता है। कितना लाइन सेगमेंट में आता है, एक लाइन सेगमेंट में आता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट होगा, इसे पॉइंट ए एल, पॉइंट आर, ये दो ऐसा पॉइंट है मार्क पॉइंट जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहा है। एल जो पॉइंट है वो एल आर एल एम लाइन सेगमेंट में आ रहा है, और क्यू आर जो पॉइंट है वो क्यू आर लाइन सेगमेंट में आ रहा है, मतलब एक ओनली वन लाइन सेगमेंट में आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स एल एंड आर, पॉइंट्स एल एंड आर क्या लिख सकते हैं, मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट्स एल एंड आर are on exactly one of the line segment। ठीक है, तो पॉइंट L और R ऐसा मार्क पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं विच आर टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑन टू लाइन सेगमेंट्स, पॉइंट्स ऑन टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट एम पी एंड क्यू, एम पी एंड क्यू, मतलब पॉइंट एम, पॉइंट पी एंड क्यू ऐसा मार्क पॉइंट है जो दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है, और पॉइंट एल और आर ऐसा मार्क पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहा है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, नेम द लाइन सेगमेंट्स, द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर्स आर, नेमिंग कर दिए सब लाइन सेगमेंट का, एल एम, एम पी, पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। 5 मार्क पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है, मार्क पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आता है, तो कौन सा है, एल और आर, एल और आर। एंड विच आर टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऐसा कौन सा मार्क पॉइंट है जो दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एम दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है, एल एम में भी और एम पी में भी आ रहा है। पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी जो है ये दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है, कितना, दो लाइन सेगमेंट में, एम पी एंड पी क्यू। ठीक है, एंड क्यू पॉइंट जो मार्क पॉइंट है वो पी क्यू और क्यू आर में भी आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, नेम द रेज सोन इन फिगर्स। ये फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, इस फिगर को देख के हमको ये बताना है, नेमिंग करना है, क्या नेमिंग करना है, रेज। तो इसमें जो रे बन रहा है उसका नेमिंग करना है। ठीक है, फिगर में जो रे बन रहा है, जितना जो भी रे बन रहा है उसका नेमिंग करना है। ठीक है, एंड बोला गया है कि इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे। तो जितना भी यह रे बनेगा, क्या जो टी जो पॉइंट है वो क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो हमको फाइंड मतलब बोला गया है, पूछा गया है कि टी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं। तो ठीक है, चलिए पता लगाते हैं। अब सवाल ये है कि नेम द रेज। ठीक है, अब इस जो फिगर बना हुआ है
टी ए टी एन टी बी ए कुछ पॉइंट्स ये किया हुआ है टी ए एन बी, इसमें रे कौन सा है, ठीक है, इसमें रे कौन सा है, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे जिसका एक एंड पॉइंट होता है वो रे होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके निकलता है, ठीक है, उसी के नेमिंग करेंगे। तो इसमें रेज क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेज इन द गिवन फिगर्स, रेज इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें रेज क्या क्या है, ठीक है। तो रेज क्या क्या होगा, रेज इन द गिवन फिगर्स आर क्या क्या होगा, देखो रेज क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये मान लो एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक रे स्टार्ट हो रहा है, लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें कितना रे बन रहा है, 2 रे बन रहा है, ठीक है। तो क्या क्या 2 रे होगा, पी ए एंड टी बी, पी रे एंड टी बी, ठीक है। तो ये 2 रे बन गया, एंड दिस रेज टी ए एंड टी बी स्टार्ट एट पॉइंट टी, जो टी से शुरू हो रहा है, ठीक है। रे मतलब क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट से शुरू होके वो एक डायरेक्शन में वो चलता जाता है, उसी को रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रे है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, टी ए टी बी जो रे है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, पॉइंट टी पे, टी से शुरू हो रहा है, एंड passes through the point, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए एंड बी, ठीक है। अगर टी स्टार्टिंग पॉइंट है और ए और बी पॉइंट से वो क्या रे जो है वो पास हो रहा है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे, जितना भी रे बना हुआ है क्या टी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि रे का स्टार्ट एक पॉइंट से स्टार्ट होके वो एक डायरेक्शन में चलता रहता है। ये क्या लिखे हैं, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये टी से क्या हो रहा है, ये 2 रे शुरू हो रहा है, क्या लिख सकते हैं, यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो इसमें बोला गया है ड्रॉ अ रफ figure and write labels appropriately to illustrate each of the following। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन छोटा छोटा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, और हमको उसके हिसाब से एक फिगर ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या करना है, हमको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइंस या पॉइंट्स जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। ए में क्या कहा गया है, ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ, मतलब ऐसा 2 लाइन हमको ड्रॉ करना है। कौन सा लाइन है, एक लाइन ओपी एंड एक लाइन है ओक्यू, जो क्या कर रहा है, मीट एट ओ, मतलब एक पॉइंट ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। अब ये देखिए सिंबल कुछ दिया हुआ है इन 2 लाइन में, ओपी एंड ओक्यू में, ठीक है, कुछ सिंबल उसके ऊपर कुछ डैश टाइप का दिया हुआ, इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंबल क्या होता है, एक लाइन का सिंबल होता है, किसका सिंबल, एक लाइन है, तो दोनों में दिया हुआ, ओपी में भी और ओक्यू में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमको क्या ड्रॉ करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। अब 2 लाइन, ऐसा लाइन जो किस पॉइंट पे आके मीट हो रहा है, वो पॉइंट पे आके मीट हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका फिगर क्या बनेगा, हमको दो क्या बनाना है, लाइन बनाना, तो ड्रॉ कर दीजिए दो लाइन। ये दो क्या हो गया, लाइन हो गया। लाइन का क्या नाम है, ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू, ठीक है। जो ओ पॉइंट पे ही जाके मीट हो रहा है, मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। अब यहाँ लाइन का नाम क्या है, ओपी, मतलब इस पॉइंट पे ओ पी एंड ओ क्या हो जाएगा, क्यू। एक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए का फिगर बन गया। मतलब ये दो लाइन है, ठीक है, जो पॉइंट ओ पे मीट हो रहा है, और उन दोनों लाइन का नेमिंग क्या है, ओपी एंड ओ क्यू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए नंबर का आंसर, ठीक है। अब आते हैं बी का आंसर। बी का आंसर क्या है, बी में क्या बोला गया है कि एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। मतलब दो लाइन है, मान लो एक्स वाई है और पी क्यू है, दोनों क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, एम पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका फिगर क्या बनेगा, इसमें देखिए दो साइन दिया हुआ है, एक इस तरह का साइन और एक इस तरह का साइन दिया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों साइन का मतलब क्या होता है, ये जो तुम आपको दिख रहा है एक पॉइंट है, एक पॉइंट से होके एक एरो जा रहा है, लेकिन ये दोनों साइड में एरो है। ये होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है, और ये होता है लाइन का सिंबल, ठीक है। तो इसमें दो जो नेमिंग किया हुआ एक्स वाई और पी क्यू, इसमें दोनों में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको एक लाइन सेगमेंट, सॉरी ये लाइन सेगमेंट बोल दिए, ये रे होता है, इस किसका साइन होता है, रे का साइन होता है, ये लाइन का साइन होता है। तो हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है और एक रे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे मीट हो रहा है, एम पॉइंट पे, तो एक रे ड्रॉ कर दीजिए, एक पॉइंट से एक रे ड्रॉ कर दीजिए और एक लाइन इस तरह से, ठीक है। ये दो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आके मीट हो रहा है, जो पॉइंट का नाम क्या है, एम, और इसका नाम क्या है, रे का नाम एक्स वाई है, एक्स वाई, और आपका लाइन का जो नेमिंग क्या है, पी एंड क्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का, ठीक है, आंसर है। अब सी में क्या बोला गया है समझते हैं। सी में बोला गया है कि लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक, वो लाइन दो पॉइंट को कंटेन करता है, ई और एफ। ये दो पॉइंट, एक लाइन है एल, उस दो लाइन के ऊपर दो पॉइंट है ई और एफ, मतलब वो लाइन जो है ई और एन को, ई और एफ को कंटेन कर रहा है, बट नॉट पॉइंट डी। तो एक तीसरा पॉइंट जो डी को उसको कंटेन नहीं कर रहा, मतलब उस लाइन के कोई बाहर में एक पॉइंट होगा डी, ठीक है, जो कंटेन नहीं कर रहा है। इसका फिगर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर सी का फिगर क्या बनेगा, ठीक है। एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, लाइन, ये लाइन बन गया, इस लाइन का नाम एल मान लेते हैं कि एल, लाइन एल कंटेन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को कंटेन करता है, ई और एफ को, तो इसी के ऊपर एक ई बना दीजिए, पॉइंट ई और एफ, और बट नॉट पॉइंट डी, तो डी को कंटेन नहीं कर रहा है, मीन्स क्या होगा, डी इसी कहीं ऊपर में एक पॉइंट डी बना दीजिए। एक क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बन गया, मतलब लाइन एल कंटेन पॉइंट ई और एफ, कंटेन पॉइंट ई एंड एफ, मतलब जो लाइन एल है वो ई और एफ को कंटेन कर रहा है, बट नॉट पॉइंट डी, जब डी को नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसका फिगर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जो एक ए बी पर लाई कर रहा है, ए बी पर क्या कर रहा है, लाई। मान लो एक ए बी क्या है, एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन पर एक पॉइंट पी है जो लाई कर रहा है। इसका फिगर क्या बनेगा, डी का फिगर क्या बनेगा, एक लाइन बनाते हैं, इसका नाम ए एंड बी है, इसका नाम ए एंड बी है, ठीक है।
अब उसी ए बी लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन? पॉइंट पी। इस पर एक पॉइंट पी डाल दीजिए, ये पॉइंट पी मीन्स क्या हो जाएगा? पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, मतलब पॉइंट पी ए बी पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर्स। मतलब इसमें ए में क्या बोला गया कि ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, एक ओ पॉइंट पे मीट हो रहा है, एक क्रॉस हो रहा है। एक्स वाई एंड पी क्यू, एक्स वाई एक रे है, पी क्यू एक लाइन है, तो एक एक्स वाई रे खींच दिए, एक लाइन खींच दिए पी क्यू। ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एम, मतलब एन पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ। एक लाइन है एल जो ई और एफ को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, बट नॉट पॉइंट डी, जो डी को नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, एक ए बी है, ठीक है, उस ए बी पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। लाई मीन्स मतलब उसी लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ए बी एक लाइन हो गया, ये पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है देखते हैं। चलिए, इन फिगर नेम, मतलब एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपका बना हुआ है, पॉइंट कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, डी ई ओ सी बी। ठीक है, अब इसी फिगर को देख के मैंने कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, उसका हमको आंसर देना है। इस फिगर को देख के, इसी फिगर को देख के हमको आंसर देना है। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला कि 5 पॉइंट्स नेमिंग करना है, इस 5 पॉइंट्स को नेमिंग करना है। तो 5 पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा? तो 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्या हो? देखो ये पॉइंट है डी ई, क्या हो गया? पॉइंट ओ, पॉइंट ई एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो 5 पॉइंट डी ई ओ सी एंड बी, मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड सेकंड में क्या बोला गया है? बी नंबर में आ लाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है। एक क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एक लाइन, आ लाइन। अब बताइए ये जो फिगर बना हुआ है इसमें लाइन क्या है? आ लाइन पूछा गया है, तो इसमें लाइन क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा लाइन? अब हमको लाइन हमको पता है कि जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसी को लाइन बोलते हैं। लेकिन इतना सारा पॉइंट दिया हुआ, इसमें से लाइन कौन सा होगा? क्या ओसी होगा, क्या डीई होगा, क्या डीओ होगा, क्या होगा? ठीक है, तो एक लाइन पूछा गया, तो आ लाइन क्या होगा? आ लाइन क्या होगा? डी बी, मतलब एक सीधा लाइन है जो डी और बी को क्या कर रहा है? पास करके जा रहा है। तो डी बी क्या हो जाएगा? एक लाइन, डी डी बी, ये क्या हो गया? लाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछा गया सी नंबर 4, रे पूछा गया। तो 4 रेज, तो 4 रेज क्या क्या होगा? ठीक है, रेज मीन्स जो फिक्स पॉइंट से शुरू होकर एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है, ऐसा लाइन को रेज बोलेंगे। तो 4 रेज या क्या होगा? फिगर में देख लेते हैं। तो इस फिगर में 4 रे क्या क्या होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है ओसी, ओसी हो गया एक रे, ओबी, ओबी हो गया। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? ओ डी, एंड हमको क्या बोला गया? 4 रेज, 3 हो गया। चौथा रे क्या होगा? तुम्हारा ई डी, चौथा रे क्या होगा? ई डी, इसको साइन भी दे सकते हैं रे का। ठीक है, चौथा रे क्या हो जाएगा? ई डी। तो क्या हो जाएगा? ओसी, ओसी एक रे है, ओबी एक रे है, ओ डी एक रे है, और ई डी। ये क्या हो रहा है? रे बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, डी पॉइंट 5 लाइन सेगमेंट, हमको 5 लाइन सेगमेंट करना है, 5 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो 5 लाइन सेगमेंट क्या क्या होगा? डी 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन
सेगमेंट्स क्या क्या होगा, एक DE, ठीक है, ये 2 पॉइंट है DE, ठीक है, OE ले सकते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक, और क्या क्या हो सकता है, OC, OB, OD एंड OD हो सकता है, ठीक है। हमको लाइन सेगमेंट पूछा गया, तो लाइन सेगमेंट क्या क्या होगा, एक DE बन रहा है, एक OE लाइन सेगमेंट बन रहा है, एक OC, एक OB, ठीक है, और एक OD, ठीक है। तो 5 लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट्स, लाइंस, रेस और लाइन सेगमेंट्स, ये जो बता रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, कि पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस, रेस, लाइन सेगमेंट क्या क्या होता है, ठीक है। ये रहा है उसका आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। हेयर इज अ रे OA, एक रे है, उस रे का नाम क्या है, OA है। इट स्टार्ट एट पॉइंट O, जो एक O पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट A, जो पासेस थ्रू द पॉइंट A, जो एक पॉइंट A से पास होता है, एंड इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट B, जो पॉइंट B से भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मतलब इसका फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट है, एक रे है, ठीक है, एक रे है, ठीक है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट एट पॉइंट O, स्टार्ट एट पॉइंट O, जो O से स्टार्ट हो रहा है, और पासेस थ्रू द पॉइंट A, जो A से पास हो रहा है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट B, एक पॉइंट B है, ठीक है, जो रे है वो B पॉइंट से भी पास हो रहा है, ठीक है, ये बोला गया है। लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया A B, तो A क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर A, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या जो रे OA है, क्या इस OA जो रे है उसको नेमिंग कर सकते हो OB में, मतलब क्या OA जो रे का जो नाम OA जो लिखा हुआ है, क्या उस रे को हम लोग OB भी बोल सकते हैं, क्या उसका नाम OB भी नेम कर सकते हैं, ठीक है। वही पूछा गया, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या आप लोग उसको OB भी नेमिंग कर सकते हो, एंड वाई, क्यों, अगर कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो। एंड B में पूछा गया है, कैन वी राइट OA एज AO, क्या OA जो रे है, ठीक है, ये जो नेमिंग किया हुआ है, क्या उसको AO भी लिख सकते हो, वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है, तो लिख सकते हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, अब बताइए कि जो रे है, ठीक है, तो रे क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू होके, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, चलता जाता है, तो वो एक रे है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि वो एक फिक्स पॉइंट है, वो क्या है, फिक्स पॉइंट है, और वो पॉइंट B और A दोनों से पास होके जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का हमका आंसर क्या है कि कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या आप लोग उसको OB भी नेमिंग कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, यस, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, B से भी पास हो रहा है, A से भी पास हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में OA नेमिंग किया हुआ है, तो हम लोग क्या OB भी नेमिंग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो A का आंसर क्या हो जाएगा, यस, the ray can also be named, the ray can also be named OB, इस फिगर को हटा देते हैं, OB, ठीक है, the ray can also be named OB, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो रे है ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट A से भी पास हो रहा है, पॉइंट B से भी पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको नेमिंग कर सकते हैं। अब वाई पूछा है, बिकॉज, क्यों, अब
नेमिंग कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? बिकॉज द रे OA passes through point B as well। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो OA जो रे है वो पॉइंट B से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो हम रे क्या कहता है कि एक फिक्स पॉइंट से शुरू होके वो एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि अगर वो पॉइंट से पास हो, वो पॉइंट से शुरू हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट O है जो वहां से शुरू हो रहा है और B और A दोनों से पास हो रहा है, तो OA जो रे है उसको नेमिंग OB भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका रीजन हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर B में पूछा गया है, कैन यू राइट OA एज AO? क्या आप लोग जो OA है उसको AO क्या नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जो OA जो रे है उसको क्या AO भी लिख सकते हो? क्या कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जो रे है एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से शुरू होके एक डायरेक्शन में जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इट स्टार्ट एट पॉइंट O। ये सिर्फ O पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? O पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और B और A पॉइंट क्या कर रहा है? पास हो रहा है। इससे होके क्या हो रहा है? पास हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या OA को AO नहीं लिख सकते, क्योंकि फिक्स पॉइंट क्या है? O है, A तो नहीं है। अगर A फिक्स पॉइंट होता तो हम लोग AO लिखते, ठीक है, लेकिन यह फिक्स पॉइंट O है, तो इसको क्या सिर्फ O ही लिख सकते हैं, OA। AO तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? नो। क्या लिख सकते हैं? नो। वी कैन नॉट राइट, we cannot write OA as AO. So we cannot write OA as AO because rays are बिकॉज रेज आर डायरेक्शनल। बिकॉज क्या रे क्या होता है? डायरेक्शनल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता है, एक पॉइंट से शुरू होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर AO नेमिंग कर दिए तो A फिक्स पॉइंट होना चाहिए, A O की तरफ आना चाहिए, लेकिन फिक्स पॉइंट A तो नहीं है। फिक्स पॉइंट कौन है? O है। O से शुरू हो रहा है और A को पास करते हुए एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बिकॉज रेज आर डायरेक्शनल, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं? द रेज स्टार्ट एट फिक्स पॉइंट लिख सकते हैं। क्या होता है कि रे एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड A इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। A इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। ये क्या है? फिक्स पॉइंट नहीं है, क्योंकि रे जो होता है एक फिक्स पॉइंट से शुरू होता है। फिक्स पॉइंट मेंशन किया गया है कि फिक्स पॉइंट क्या है? O है, ठीक है, A तो नहीं है। इसलिए हम लोग AO जो है उसको OA जो है उसको AO नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा? तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।